अब डिस्कस करता हूँ कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्किल। जैसे आपको एक सर्किल दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है, तो पॉइंट और सर्किल में आपस में किस तरह की पोजीशनिंग हो सकती है कि या तो पी पॉइंट वो अंदर हो सकता है, मतलब कि इनसाइड द सर्किल, ऑन द सर्किल, ऑन मतलब कोई बाउंड्री पे दी एग्जिस्ट कर रहा हो, या फिर उसके पी पॉइंट उससे बाहर दी है, ठीक है, तो वो आउटसाइड द सर्किल बोला जाएगा। तो अब इस केस में हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे कि जैसे आपको एक सर्किल की इक्वेशन दे रखी होती है s इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो इसको हम जनरल s नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो यदि मैं उस पॉइंट को जैसे कि x1, y1, तो यदि मैं उसको पॉइंट को डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, मतलब उसको सेटिस्फाइड जैसे बोलते हैं कर देते हैं, x बदले x1 पुट कर दिया, y बदले y1 पुट कर दिया, तो एक कैलकुलेट कर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलेगी। वो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी कहलाती है S1। ये पूरे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे ही पूरे आगे एलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जो भी कॉनिक्स की इक्वेशन है, यदि मैं फुल्ली सेटिस्फाइड उसको इक्वेशन कराता हूँ उस पॉइंट से, तो हमेशा S1 बोला जाएगा। ऐसे ही t, ये स्पेशली टेंजेंट के लिए बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे t वर्ड यूज किया गया है, मतलब t लेटर यूज किया गया है। तो यदि x1 मुझे उसमें पुट करना है, तो ऐसे किस तरह से करते हैं कि यहाँ पे x स्क्वायर, जहाँ भी x स्क्वायर होगा वहाँ पे x इंटू x1 कर देंगे, मतलब एक कोऑर्डिनेट आपको x1, y1 दे रखा होगा। दूसरा y स्क्वायर, जहाँ पे मतलब ये भी यहाँ पे y1 कर देंगे, यहाँ पे x सिंपल दे रखा है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे x प्लस x1 डिवाइडेड बाई पुट कर देंगे, y को y प्लस y1 डिवाइडेड बाई पुट कर देंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, इसको नॉर्मली छोड़ देते हैं, ठीक है। तो s कैसे लिखते हैं, S1 कैसे लिखते हैं और t कैसे लिखते हैं, इस मेन पॉइंट पर आपको फोकस ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसी बेस पे मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो मुझे S1 और t दे रखा है, तो मुझे सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि x स्क्वायर बाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 1 रखने चाहिए या पॉजिटिव रहने चाहिए कम से कम, दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए। यदि नेगेटिव है तो उसको क्या कर देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करके उसको जीरो के उस साइड पहुँचा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम S1 कैलकुलेट करेंगे, S1 कैलकुलेट कर लिया, S1 कैलकुलेट कर लिया, S1 कैलकुलेट कर लिया। यदि S1 की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो पॉइंट उस सर्किल के अंदर लाई करेगा। S1 की वैल्यू यदि 0 आ जाती है तो उस बाउंड्री पर लाई करेगा। 0 का मतलब इस जो इक्वेशन दे रखी है इसको कम्प्लीटली सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। तो और जो इक्वेशन होती है वो बाउंड्री की इक्वेशन होती है, ना कि उसके अंदर वाले पार्ट की इक्वेशन होती है। और जो थर्ड वाला है, यदि S1 आपका यदि ग्रेटर देन 0 आ गया तो वो पॉइंट उस सर्किल से बाहर साइड लाई करेगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। आपको एक सर्किल की इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। आपको पॉइंट दे रखे हैं, मतलब पॉइंट किसके फाइंड आउट करने हैं, 1, 2 को पहले चेक कर लेते हैं, बाद में 6 एंड 0 को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले 1, 2 को चेक कर लेते हैं। इसके रेस्पेक्ट में पहले मैं S1 कैलकुलेट करता हूँ। S1 कैलकुलेट करूँगा तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 11। दिस इज 1 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 11। 4 एंड 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 एंड 5 टोटल कुल मिलाकर माइनस 6 आ गया, ठीक है। 5 माइनस 6 ओके सही है। दिस इज नेगेटिव, मतलब कि जो ये पॉइंट है वो किसके अंदर लाई करेगा, इस सर्किल के अंदर होगा, मतलब कि इनसाइड होगा। ऐसे ही मैं दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ, 6, 0। इसके करस्पॉन्डिंग जब मैं S1 कैलकुलेट करूँगा तो ये आएगा हमारा 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 11। दिस इज़ 36 एंड ये 0 हो गया, माइनस 6 चौको 24, ये ऑलरेडी 0 हो गया और ये माइनस 11। दिस इज़ नंबर जो आएगा 24 एंड 11 35 और ओवरऑल 1 आ गया। दिस इज ए पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर S1 पॉजिटिव होता है तो वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, उस सर्किल के बाहर लाई करता है, सपोज यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया आपका, आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ठीक है। यदि ऐसे ही एक कोई पॉइंट और डिस्कस किया जाता है जो कि इसको S1 इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, उसके बाउंड्री पर लाई करता है, ओके।